कभी सोचा है कि एक उड़ता हुआ पक्षी और जमीन पर पड़ा एक पत्थर, इन दोनों में असल में फर्क क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जो किसी चीज को जिंदा या सजीव बनाती है। चलिए इस दिलचस्प खोज की शुरुआत करते हैं। तो हमारी ये पूरी पड़ताल शुरू होती है एक सुबह की सैर से। दो बच्चे हैं, अवधि और आयुष, जिन्हें कुछ घोंगे के खोल मिलते हैं और यहीं से उनके मन में एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बड़ा गहरा सवाल उठता है। और बस यही वो सवाल था जिसने इस पूरी बातचीत को जन्म दिया। एक खोल है जो एकदम शांत पड़ा है, हिलडुल भी नहीं रहा, तो उसके अंदर कोई जिंदा चीज कैसे हो सकती है? ये सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। तो क्या हिलना डुलना यानी गति ही जीवन का एकमात्र संकेत है? जैसा कि हम देखेंगे, चीजें उतनी सीधी नहीं हैं जितनी लगती हैं। कभी-कभी जो हमें दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होती। अच्छा, जब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए वो है मूवमेंट। जानवर दौड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, हम लोग भी चलते फिरते हैं। ये बड़ा स्वाभाविक सा लगता है ना? पर क्या यही पूरी सच्चाई है? अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ एक पक्षी है जो उड़ता है, चलता है। दूसरी तरफ एक कार है जो सड़क पर दौड़ती है। दोनों में मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मूवमेंट ही जिंदा होने का सबूत है, तो क्या कार भी जिंदा है? हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब साफ है, जीवन को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। और फिर पौधों के बारे में सोचिए। वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर तो नहीं जाते, पर उनमें भी मूवमेंट होता है। किसी कली का फूल बनना या किसी बेल का सहारे के चारों ओर लिपट जाना, ये भी तो एक तरह की गति ही है जो हमें बताती है कि मूवमेंट का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं होता। ठीक है, तो अगर सिर्फ मूवमेंट से बात नहीं बनती तो फिर वो क्या है? चलिए अब उन खासियतों को जानते हैं जो सच में हर जिंदा चीज में एक जैसी होती हैं। कह सकते हैं कि ये सजीव होने के पक्के नियम हैं। पहला नियम है वृद्धि, यानी बढ़ना। हर सजीव चीज बढ़ती है। एक छोटा सा बच्चा बड़ा होकर एक वयस्क बन जाता है और एक नन्हा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़। ये जिंदगी की एक बहुत ही कमाल की और बुनियादी प्रक्रिया है। अरे, अपने बचपन के कपड़े याद है? अब तो वो बिल्कुल फिट नहीं होते होंगे, है ना? बस ये ग्रोथ का सबसे सीधा और पक्का सबूत है। समय के साथ हर जिंदा चीज का आकार बदलता है। दूसरा नियम है पोषण। हर जिंदा चीज को बढ़ने और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आती है खाने से। खाना वो ईंधन है जो जिंदगी की इस गाड़ी को चलाता है, चाहे वो पौधा हो जो धूप से अपना खाना बनाता है या कोई जानवर जो दूसरों को खाता है। तीसरा नियम है श्वसन। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। श्वसन वो जादुई प्रक्रिया है जिससे कोई भी सजीव अपने खाने को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलता है। ये हर एक कोशिका के अंदर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम है जनन, यानी अपने जैसे ही नए जीवों को जन्म देने की काबिलियत। जनन के बिना किसी भी प्रजाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यही वो तरीका है जिससे जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। तो ये सारी खासियतें अलग अलग काम नहीं करती, ये सब मिलकर एक जीव की पूरी कहानी बनाती है जिसे हम जीवन चक्र कहते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। हर सजीव चीज एक सफर पर होती है जिसे जीवन चक्र कहते हैं। ये जन्म से शुरू होता है, बड़े होने और जनन के पड़ावों से गुजरता है और आखिर में मौत पर खत्म होता है। ये हर जीव की अपनी एक अनोखी कहानी है। चलिए एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं, मच्छर का जीवन चक्र। ये एक कमाल के बदलाव की कहानी है जिसके कुछ पड़ाव पानी के अंदर होते हैं और कुछ बाहर। मच्छर की जिंदगी 4 अलग-अलग हिस्सों में बंटी होती है। ये एक अंडे से शुरू होती है, फिर पानी में रहने वाले लार्वा में बदलती है, उसके बाद एक प्यूपा बनता है और आखिर में एक उड़ने वाला वयस्क मच्छर बनकर बाहर आता है। ये तो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस पूरी यात्रा के बाद चलिए एक बार फिर उन सभी जरूरी खासियतों को एक साथ देखते हैं जो जीवन को परिभाषित करती हैं। तो ये रही जीवन की फाइनल चेकलिस्ट। हमने गति, पोषण, वृद्धि, श्वसन और जनन के बारे में तो बात कर ही ली है, पर पूरी तस्वीर के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी हैं, जैसे उत्सर्जन यानी शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकालना,
और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, मतलब अपने आसपास के माहौल में बदलाव पर रिएक्ट करना, जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना। और हाँ, हर जीवन के सफर का अंत मौत में होता है। जब ये सारी की सारी खासियतें एक साथ मौजूद हों, तभी हम किसी चीज को सच में सजीव कह सकते हैं। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, लकड़ी का एक लट्ठा, क्या वो सजीव है या निर्जीव? और सबसे जरूरी बात, ऐसा क्यों है? आज हमने जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कीजिए।